आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि जब आप स्टॉक एप्लीकेशन में एमटीएफ ट्रेड लेते हैं या फिर आपने एमटीएफ ट्रेडिंग का यूज किया है या आप यूज करने की सोच रहे हैं तो इसमें कौन कौन से चार्जेस और कितना चार्जेस लगता है सारी जानकारी बताएंगे। क्योंकि जब आप एमटीएफ में ट्रेड ले रहे होते हैं तो आपको फिर स्टॉक एप्लीकेशन की तरफ से आपको कुछ मार्जिन मिलता है, आपको 2x 3x या फिर 4x मार्जिन मिलता है जिसे कहा जाता है कि आपको लोन मिलता है। तो उस लोन पर आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा, ऑर्डर प्लेस करने पर आपको कौन कौन से चार्जेस लगेंगे, ऑर्डर को सेल करते समय आपको कौन कौन से चार्जेस लगेंगे, अगर आप ऑर्डर सेल नहीं करते हैं और आप स्टॉक की तरफ से ऑटोमेटिक सेल किया जाता है तो उसमें कौन कौन से चार्जेस लगेंगे, सारी जानकारी बताएंगे। बस आप ध्यान से देखते रहिएगा। आज का तारीख क्या है तो वो आप देख सकते हैं 17 दिसंबर 2025। तो आज के डेट के अनुसार जो चार्जेस हैं उसके बारे में बताएंगे। आगे चल के अगर चेंज हो जाते हैं तो आप फिर से अपनी टर्म एंड कंडीशन को देख लेना और पढ़ लेना, या हम एक नया वीडियो बना देंगे। यहाँ पर हम अपना लॉक डाल देंगे, जो हमारा लॉक है तो इस जगह से हम लॉक डालेंगे। इस तरीके से हमारा लॉक इंटर हो जाएगा। इंटर होने के बाद अब यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने अभी अभी एक ट्रेड लिया था। इस पर क्लिक करेंगे और पोर्टफोलियो पर आएंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पर मैंने अभी अभी कुछ देर पहले एमटीएफ में ट्रेड बाय किया था और मैंने उसे बाय किया और फिर सेल कर दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे ये मैंने एमटीएफ में बाय किया था, एमटीएफ में सेल किया। अब मैंने यहाँ पर सोचा कि इसमें चार्जेस कितने लगे हैं तो मैंने पूरी जानकारी निकाली, तभी मैंने सोचा आप लोगों को बताया जाए कि आप स्टॉक में जब आप एमटीएफ ट्रेड लेते हैं तो उसमें कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये एक एमटीएफ ट्रेड लिया था, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने एमटीएफ ट्रेड में यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के 50 शेयर बाय किए थे और बाय करने का प्राइस है 386.50 पैसे और 50 शेयर मैंने बाय किए। उसके बाद यहाँ पर मैंने सेल किया मैंने 300 यहाँ पर 85.30 पैसे में। लगभग यहाँ पर 80 पैसे का हमें लॉस हुआ है प्रति शेयर, यानी कि मैंने 50 शेयर बाय किए और 50 शेयर में प्रति शेयर पर हमें लगभग 70 से 80 पैसे का लॉस हुआ। तो जो लॉस होता है वो तो आपका होता ही है, लेकिन चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी भी शेयर को, जैसे मान लीजिए इसी शेयर को हम फिर से ऑर्डर बाय पर क्लिक करते हैं, हम इसी शेयर को एमटीएफ में बाय करेंगे। एमटीएफ में कितने शेयर बाय करेंगे तो चलो हम यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर 100 शेयर बाय करेंगे, 100 शेयर हम एमटीएफ में बाय करेंगे। किस प्राइस पर बाय करेंगे तो वो आप यहाँ से क्लिक करके कर लेना, आप मार्केट प्राइस पर या लिमिट प्राइस पर। मार्केट और लिमिट का आपको पता होगा मतलब क्या होता है। मार्केट का मतलब होता है जो प्राइस यहाँ पर इसका चल रहा है हम इसी प्राइस पर लेंगे, और लिमिट का प्राइस होता है मतलब कि जो इसका प्राइस चल रहा है हम इस प्राइस पर नहीं लेंगे, हम अपना प्राइस सेट करेंगे। जैसे इसका प्राइस अभी चल रहा है 385 और हम लेंगे इसे 380 रुपये पर, तो अपना लिमिट लगा लेते हैं। अब यहाँ पर मिलेगा कन्फर्म, आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने वो डिटेल्स आती है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि आप 100 शेयर बाय कर रहे हैं, आपको कितना पे करना है और आप स्टॉक की तरफ से आपको कितना पे किया जाएगा। यानी कि जब आप 100 शेयर बाय करेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 38,576 रुपये। उसके बाद आप स्टॉक की तरफ से आपको पे किया जाएगा, यानी कि आप स्टॉक आपको लोन देगा 27,172 रुपये का, आपको सिर्फ पे करने हैं 11,403 रुपये। कहने का मतलब है कि आप 100 शेयर खरीदेंगे उसका वैल्यू इतना हो जाएगा, लेकिन आप एमटीएफ में खरीद रहे हैं तो इसमें आपको मात्र 11,403 रुपये देना होगा, बाकी का पैसा आपका आप स्टॉक देगा। वहीं हम यहाँ से बैक आते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से बैक आते हैं, फिर से क्लिक करते हैं और कस्टम पर क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर 500 रुपये यानी कि 500 क्वांटिटी हम बाय करेंगे और मार्केट पर, और हम कंटिन्यू। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा जब हम 500 शेयर यहाँ पर बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर टोटल जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1,93,000 रुपये की, और हमें आप स्टॉक की तरफ से कितना पे किया जा रहा है वो पे किया जा रहा है आपको 1,36,000 रुपये। और आपको कितना पे करना है, आपको मात्र पे करना है 57,043 यहाँ पर 43 रुपये। यहाँ पर क्लिक करके चार्जेस आपको दिखाई देंगे जब आप ऑर्डर को बाय कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि जब आप एमटीएफ में बाय करते हैं तो जो आपको लोन मिलता है, यानी कि जो आपको लोन दिया जाता है, इस लोन पर
प्रति 40,000 पर आपको 20 रुपये का चार्जेस लगता है, जो यहाँ पर भी लिखा है देख सकते हैं, इंटरेस्ट एट 20 रुपये पर डे पर 40 के। यानी कि अब आप इसमें जैसे कि आपने 1,36,000 रुपये का लोन लिया, यहाँ से आपने ये ऑर्डर लिया तो इसमें आपको इतने रुपए का लोन मिला। अब यहाँ पर आप मान लीजिए कि जब आप 40,000 इसमें से निकालेंगे तो उसका 20 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जैसे कि मिला है 1,36,000, तो 40,000 करके आप इसको कट करिए, यानी कि आप भाग दीजिएगा। तो 40,000 के जितने स्लैब बनेंगे, हर स्लैब का आपको 20 रुपये आपको इंटरेस्ट देना होगा। अब जैसे कि 40,000 का एक, फिर 40,000 80 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, फिर 40,000 तो आपके 1,12,000 हो जाएंगे, और 1,12,000 में फिर से जोड़ेंगे 40 तो 1,60,000 हो जाएंगे। यानी कि 40 के आपके 1, 2, 3 और ये 4 स्लैब बने, 4 स्लैब आपके बने, तो आपको प्रतिदिन 4 स्लैब के आप यहाँ पर 4 दूनी 8, यानी कि प्रतिदिन आपको 80 रुपये का चार्जेस यहाँ पर लगेगा। यानी कि आपने इतने रुपए का लोन लिया, इसमें से आपको 40,000 के प्रति स्लैब पर आपको 20 रुपये देना है प्रतिदिन। तो इसमें से बन रहे हैं 4 स्लैब, तो 4 स्लैब का आपको कितना बनेगा, तो 4 दूनी 8, यानी कि 80 रुपये आपको प्रतिदिन आपको इंटरेस्ट लगेगा। ये आपका सिर्फ इंटरेस्ट है। आप समझ गए होंगे अच्छे से कि आप जितने रुपए का लोन लेते हैं, उस लोन के 40,000 के जितने स्लैब बनेंगे, उस स्लैब का प्रत्येक दिन 20 रुपये इंटरेस्ट लगता है। 40,000 के स्लैब पर 20 रुपये का, इसमें से 4 बनेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि 80 रुपये का इंटरेस्ट हमें प्रतिदिन लगेगा। उसके बाद इतना आप पे कर रहे हैं। जब आप इसे बाय करते हैं तो बाय करते समय आपको ब्रोकरेज लगता है 20 रुपये फ्लैट, यानी कि 20 रुपये आपका फ्लैट लगेगा, तो 80 रुपये आपके वो प्रतिदिन हो जाएंगे। ब्रोकरेज आपका लगेगा 20 रुपये सिर्फ इसे बाय करते टाइम। और जब आप MTF में कोई शेयर बाय करते हैं, तो MTF में जब आप शेयर बाय करते हैं तो बाय करने के बाद शेयर आपके प्लेज होते हैं, और जब आप सेल करेंगे तो आपके शेयर अनप्लेज होंगे। यानी कि प्लेज करने का चार्जेस, अनप्लेज करने का चार्जेस, यानी कि 20 रुपये आपके चार्ज लगते हैं प्लेज करने के, अनप्लेज करने के भी आपके चार्जेस 20 रुपये लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट आपका हटा के 20 रुपये का ब्रोकरेज आपका बाय करते टाइम, 20 रुपये का ब्रोकरेज आपका सेल करते टाइम, 40 रुपये का ये चार्जेस हो गया। अनप्लेज और प्लेज करने का 40-40, यानी कि 20-20, वो आपका 80 रुपये का चार्जेस आपका ये हो गया। और जो आपके चार्जेस होते हैं उसमें 18% का GST भी लगता है, तो आप अपने हिसाब से 18% निकाल लीजिएगा कि कितना बनेगा, तो वो आपका चार्जेस हो गया। उसके बाद जब आप इतने इसे जितने दिन होल्ड करके रखेंगे, जैसे आपने 5 दिन के लिए रखा, तो 80 रुपये के हिसाब से 5 दिन का वो इंटरेस्ट 8×45, यानी कि 400 रुपये आपके लगभग वो हो जाएंगे। और आपका 80 से 90 रुपये आपका चार्जेस बन जाएगा प्लेज करने का और ब्रोकरेज करने का। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांजैक्शन फीस, ये सारे जो चार्जेस हैं वो आपके अलग हैं। वो जैसे आप डिलीवरी में ख़रीदते हैं या फिर इंट्राडे में वो सामान लगते हैं सब जगह, तो वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर जो अब MTF में लेते हैं, तो MTF में आपको 2 चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं। एक लगता है प्लेज और अनप्लेज का, यानी कि 80 से 90 रुपये का चार्जेस, और एक लगता है आपका इंटरेस्ट, यानी कि इस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है लोन पर, जो यहाँ पर लिखा है। यानी कि अगर आप इतने का ट्रेड करेंगे तो आपको प्रतिदिन 80 रुपये का चार्जेस लगेगा। अब यही हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं आसान भाषा में, जो मैंने अभी अभी यहाँ पर यूज किया था। तो हम यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा है, आप स्टॉक में मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का मुख्य शुल्क प्रतिदिन 20 रुपये है, जो आधार ली गई राशि 40,000 प्रति प्रत्येक किस्त स्लैब पर लिया जाता है। यानी कि जो आप लोन लेते हैं उसमें से 40,000 का जब स्लैब बनाएंगे तो प्रति स्लैब पर आपको 20 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा, जो वहाँ पर भी लिखा था। उसके बाद यहाँ पर आपको वही फिर से बताया गया। उसके बाद यहाँ पर ब्रोकरेज, यानी कि जो आपका ब्रोकरेज होता है उसमें आपका 20 रुपये प्रति ऑर्डर लगता है, फ्लैट 20 रुपये, और प्लेज और अनप्लेज का 20 रुपये प्लस GST, यानी कि जब आप प्लेज करेंगे तब 20 रुपये, अनप्लेज करेंगे तब 20 रुपये, ये चार्जेस हो गए। उसके बाद मान लीजिए कि आपने MTF में ट्रेड लिया, और आप जानते हैं कि MTF में ट्रेड लेते समय आप स्टॉक में आपको 1 साल का समय मिलता है कि आप 1 साल तक उसे होल्ड करके रख सकते हैं, यानी कि अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर 1 साल हो गया और अब आप उसे बेच नहीं रहे हैं, तो वो फिर ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर बिच जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक पोजीशन हट जाएगा, एक्सपायर ऑफ हो जाएगा, तो उसका चार्जेस आपको लगेगा
₹45 का, यानी कि ₹75 का जो आपका अलग होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब आप MTF में ट्रेड लेते हैं तो उसमें कौन कौन से चार्जेस यहाँ पर एक्स्ट्रा लगते हैं आप स्टॉक एप्लीकेशन में। बिल्कुल इसी प्रकार से थोड़ा सा अलग अलग होता है हर एप्लीकेशन में, जैसे एंजल वन आपका हो गया, लेवन आपका हो गया, एम स्टॉक हो गया, 5 पैसा हो गया, या फिर आपका मोतीलाल ओसवाल हो गया। यानी कि जितने सारे डीमेट अकाउंट हैं हर एक में बस थोड़ा सा आपका अलग अलग चार्जेस होता है, लेकिन चार्जेस आपको हर जगह पर देना पड़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप स्टॉक एप्लीकेशन में MTF में कौन कौन से चार्जेस और कैसे लगते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी अभी ट्रेड लिया था, फिर मैंने इसके बारे में जाना और समझा, तब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको कोई जानकारी समझ में ना आई हो तो फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।